थी। आज 8 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊँचते ऊँच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय होगा उतना रिगार्ड रखते हैं। बाबा के बहुत बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो जिनको जितनी याद रहती है, स्मृति रहती है, उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और उस अनुसार उन्हें पद पोजीशन भी मिलता है। और जिन्हें निश्चय है उतना बाबा का रिगार्ड भी रखते हैं। बाबा के बताए हुए श्रीमत पर चल अपना कर्म करते हैं तो उनका पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। भले हम समर्पित हैं, लेकिन हमारे अंदर निश्चय बुद्धि हो कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। कोई भी छीछी काम, कोई भी बिकारी काम हमारे अंदर ना हो, कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तभी हम अच्छा पद पाएंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को भी सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा ने पॉइंट्स नोट करने के लिए कहा है कि जो भी अच्छी पॉइंट्स है कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाती है सुन के, लेकिन जब हम लिख लेते हैं तो वो हमें याद हो जाती है और फिर हम उसकी धारणा भी हो जाती है और उसका धीरे धीरे हम स्वरूप बनने लगते हैं उस ज्ञान के पॉइंट्स का। तो सदा अपनी उन्नति के लिए सोचना है कि मैं क्या करूं जिससे मेरी उन्नति होती जाए, मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो। मैं बालक सो मालिक हूँ, ये भी नशा रहे, और मैं विश्व सेवाधारी हूँ, ये भी मुझे नशा रहे कि हम विश्व सेवा कर हमें इस विश्व को परिवर्तन करने में बाबा का सहयोगी बनना है। बाबा कहते हैं, जब मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में होगा तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, ज्ञान के अखुट खजाने के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। जितना हम ज्ञान के को धारण कर उसका हम स्वरूप बनेंगे, उसके अधिकारी बनेंगे, उतना ही हमारे कलयुगी संस्कार समाप्त होते जाएंगे। कलयुगी रावण के राज्य की अधीनता समाप्त होती जाएगी। आज का व्यक्ति सारे हैं, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ और नेचुरल हो। वाणी की सेवा के साथ मनसा सेवा भी हमारी होती रहे। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी में हमारी एनर्जी जमा होती जाएगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।